हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम ब्रेनस्टॉर्म के इस अध्याय में करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सवाल जो कि रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल से। इस सवाल के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज का हमने यूज किया है। आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन मिला था, कितने लोगों ने सॉल्व किया है कमेंट्स में मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट करो और सर मुझे बताओ कि सर मैंने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है भैया। सवाल कहता है रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स गिवन है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स गिवन है हमारे पास, जिसमें डेल्टा जी का फॉर्मूला गिवन है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का फॉर्मूला ई सेल के साथ गिवन है, डेल्टा एस का फॉर्मूला गिवन है और डब्ल्यू यूजफुल जो है हमारे पास माइनस डेल्टा जी है। सवाल पहला बोल रहा है कि गिवन सेल है हमारे पास PtH2HCl AgCl Ag के साथ में हमारे पास वेरिएशन दे रखा है ई सेल का। देखो ई सेल का वेरिएशन किसके साथ दे रखा है, टेम्परेचर के साथ दे रखा है। ठीक है, और क्या पूछा है, टी टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में है, देन फॉर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अभी इतनी आसान रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से डेल्टा जी निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं ई सेल निकालना चाहूं तो ई सेल देखो कैसे निकलेगा। ई सेल हमारे पास 0.4 माइनस कितना आ जाएगा, यहां से देखो 2.6 नहीं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 300 का स्क्वायर। यहां से देखो कितना आ जाएगा 0.4, यहां से देखो 9 और 18 और यहां से 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कितना बनेगा, यहां से 0.4 माइनस 0.18 कितना बन जाएगा, यहां से 0.22 वोल्ट is the given temperature at 300, it's the given E cell at 300 Kelvin। कैसे निकाला, E cell का जो वेरिएशन था हमारे पास टेम्परेचर के साथ वैसे निकाला। अब हम लोग जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है -1, हमें इन टर्म्स ऑफ फैराडे आंसर करना है 0.22, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -0.22 फैराडे। एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा था ई सेल के साथ में। क्या डिफिकल्ट सवाल था, क्या सिंपल सवाल था। कौन सा आंसर टिक कर देंगे अपन सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला हमारे पास, फॉर अबव रिएक्शन द एंट्रोपी चेंज पर मोल Ag इज। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। डेल्टा एस हमारे पास है, हमारे पास ई सेल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ गिवन है। तो अगर मैं यहां पे डी ई सेल बाय डी टी करूं तो कितना आ जाएगा, जरा मुझे बताओ। यहां पर देखो ये रिलेशन लिख के लाना पड़ेगा हमें। कितना था हमारे पास यहां पर रिलेशन, यहां पर अगर मैं रिलेशन लिखूं तो 0.4, ई सेल का रिलेशन क्या था, यहां देखो, यहां लिख रहा हूं, ई सेल का रिलेशन था 0.4 माइनस क्या था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टी स्क्वायर। क्या ये रिलेशन था क्या अबव क्वेश्चन के लिए? ठीक है ना, आपको डेल्टा एस फाइंड करना है, टी स्क्वायर। जरा देखो यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी टर्म। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 4 माइनस का 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टी, और टेम्परेचर जब मैं 300 केल्विन रखूंगा तो बताओ कितना आएगा। टेम्परेचर जैसे मैंने 300 रखा तो -4 इंटू 3, और यहां से क्या आ जाएगा, 2 चला जाएगा 10 टू द पावर -4, यहां से कितना आ जाएगा -1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या ये मेरे पास डी सेल बाई डी टी आ गया क्या? अब यहां से मैं सीधा सीधा डेल्टा एस निकाल सकता हूं। डेल्टा एस का फॉर्मूला उसने क्वेश्चन में दे रखा है, एन एफ डी ई सेल बाई डी टी। एन कितना है भाई हमारे पास 1, एफ को 96500 फैराडे के टर्म्स में आंसर नहीं दे रखा है। यहां पर एंट्रोपीज में देखो आपको जूल पर केल्विन में दे रखा है। यहां पर देखिए जरा कितना आ जाएगा, डी ई सेल बाई डी टी हमने कितना निकाला 1.2, सॉरी -1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, यही था ना 10 टू द पावर -3। तो जरा देखिए यहां से 2 0 से ये तो कट जाएगा, -1.2 और यहां से 96500 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -115.8 जूल पर केल्विन। तो कौन सा आंसर हमारे पास मैच कर जाएगा, हमारे पास ए आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। ए आंसर जो है हमारे पास मैच कर जाएगा। तो एक बहुत साधारण सा सवाल था, किंतु ये सवाल ऐसा सवाल था जिसमें आप फॉर्मूलाज का यूज कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल के। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले सवाल के अंदर, और ब्रेनस्टॉर्म के अगले सवाल का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आपने करा कि नहीं करा। थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए एलन जेई के साथ।